चाचा भतीजा है तो दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि हर व्यक्ति को वोट डालना चाहिए। चाचा भतीजा ये शब्द केवल रिश्तेदारी घर में होता है, ये इस देश के लिए है और देश के लिए कोई चाचा नहीं कोई भतीजा नहीं। मात्र काका भतीजा दो ही दिखते हैं, बाकी और कोई प्रत्याशी है दिखता नहीं है। ये कारण क्या है? नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ की सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र पाटन के ग्राम पतोरा में हूँ। ग्राम पतोरा एक शुरुआती गांव है, इसके बाजू में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा शुरू हो जाती है। ये पाटन का पहला गांव है। यहाँ से मैं शुरुआत करूंगा, लोगों से बात करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा इस विधानसभा क्षेत्र से, जहाँ चाचा मुख्यमंत्री और भतीजे सांसद के बीच किस तरह से रोचक मुकाबला होने जा रहा है। ग्राम पतोरा के एक स्थानीय निवासी हैं। भाई, अपना नाम बताएंगे? सुरेंद्र कुमार ठाकुर। सुरेंद्र जी, बताइए, यहाँ चाचा भूपेश बघेल और भतीजे विजय बघेल के बीच मुकाबला होने जा रहा है विधानसभा का। आप इस मुकाबले को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से भैया भूपेश बघेल ही आएंगे भैया। हमारे काका जो है इतना काम किए हैं तो काका ही आएगा। भूपेश बघेल को रोल नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, बढ़िया काम किए। बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किए हैं। छोटी छोटी गलियों पर सीमेंटीकरण कराए हैं, वो काका जी बिल्कुल आएंगे। अच्छा, हाँ, ये हमारा सिद्धांत है कि भूपेश बघेल जी आएंगे। आपको नशे में लग रहे हो ऐसा लग रहा है? जी जी, मैं शराब पिया हूँ। शराब पियो? हाँ जी। तो बोलते हैं कि शराब के नशे में इंसान झूठ नहीं बोलता। आपने एक मिनट, अपनी आप दिल की में मुझे एक बात बताएंगे? जी जी जी। कि यहाँ वाकई बहुत अच्छा काम हो रहा है या कुछ और अच्छा काम की हम उम्मीद रखते हैं अभी? देखिए सर, यहाँ पे ना स्टार्टिंग में क्या बोलते उसका नाम, रतन साहू जी थे। उस जमाने की ये कांग्रेस है। हम वहाँ जुड़े हैं, अभी तक हम कांग्रेस में जुड़े हैं। हमेशा हम कांग्रेस सपोर्ट करते हैं। चलिए, आप कांग्रेस के से जुड़े हुए हैं। अब मैं आगे कुछ और लोगों से बात करूंगा। 2023 में विधानसभा चुनाव है, इसके लिए ठीक है ना, गाता वही बात कहा दूंगा। विजय बघेल और भूपेश बघेल हवे, दोनों चाचा भतीजा हवे। अब हवे तो अब जनता मन के पब्लिक हवे हिसाब में तो भूपेश से बघेल है। अच्छा, क्या आपका नाम है? सहदेव ठाकुर जी। पतोरा। पाटन का अगला पड़ाव हमारा सैलूद गांव में मैं इस वक्त हूँ। लोगों से जानने समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाचा भतीजे की इस रोचक लड़ाई में यहाँ की आम जनता क्या सोचती है। यहाँ एक पान ठेला है। अमूमन पान ठेला, सैलून वो जगह होती है जहाँ लोग आते हैं। यहाँ के जो संचालक, मैं इनसे बात करूंगा। दोनों का लड़ाई तो एकदम दिलचस्प रहेगा, क्योंकि संभावना किसकी लग रही है? संभावना किसकी लग रही है? भूपेश जी का ज्यादा वो बता रहे हैं सर जी। कुछ असमंजस में थे। ये बताइए कि पाटन में जो विजय बघेल और भूपेश बघेल के बीच जो कांटे की लड़ाई होने वाली, इस बारे में क्या कहना है आपका? अब चाचा भतीजा है तो दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि हर व्यक्ति को वोट डालना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही, और ऐसे ही हमारा संदेश है। ये मुझे बताइए, यहाँ एक विधायक जिससे और आप अपेक्षा रखते हैं, क्या यहाँ काम अच्छे ढंग से हुआ है या कुछ अधूरा रह गया? काम तो सब सही हुआ है, बस गोठान नहीं हुआ है। गोठान जो है, सिर्फ गाय, जितनी भी गाय हैं सब रोडी पे नजर आती है। आप भाजपा से तो नहीं जुड़े? मैं भाजपा से भी नहीं हूँ, कांग्रेस से भी नहीं हूँ। आपने केसरिया पहना है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि ये केसरिया भारतीय जनता पार्टी के लोग पहनते हैं। जी, ऐसा सिर्फ पाटन विधानसभा के फुंडा के एक चौक में हूँ मैं। यहाँ एक चर्मकार है। देखिए सर, मैं तो गरीब आदमी हूँ, यहाँ पे अपना रोजी रोटी कमा रहा हूँ। 2 वक्त का रोटी कमाता हूँ मैं। और दूसरी बात जो है कि अपनी आपको यही सोचना है कि मैं किसको दूं किसको नहीं। ये तो सर समय ही होगा। और दूसरी बात जो है, समय के अनुसार ही चलना पड़ेगा सर। समय के अनुसार चलना पड़ेगा। तो समय आपको किसका लग रहा है? मेरे को तो लग रहा है सर कि कांग्रेस का ही। कांग्रेस का? जी जी। आपको रोटी कौन देता है? अब वैसा तो दे रहा है सर भाजपा वाले। नहीं, ये कहना गलत है। आप तो मेहनत करते हैं, ना भाजपा ना कांग्रेस। आप एक कलाकार हैं, अपनी कला से, अपनी मेहनत से आप अपना रोजगार लेते हैं। क्या आपको कांग्रेस या भाजपा किसी ने आपको रोजगार उपलब्ध कराया? जी नहीं, अभी तक से कोई भी नहीं कराया सर। जी हाँ। तो आप जब विधायक चुनने जाएंगे तो क्या देखेंगे, उसमें योग्यता क्या होनी चाहिए? सर वही योग्यता देखना पड़ेगा सर कि काम कौन कर सकता है हमारे, क्योंकि हम 2 वक्त तक रोटी कमाने यहाँ फुंडा चौक पर ही बैठे हैं। और दूसरी बात जो है, समय समय पे ही अपना काम चल रहा है सर। ना कोई मंत्री हमारे पास आया और न ही कोई हमारे पास कम से कम आकर के बैठते मिलते कि ऐसे ऐसे बात है कि क्यों तुम अपने रोजी रोटी कमा रहे हो तो सही है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ भी नहीं हो पा रहा। तो कोई नहीं आया मिलने? कोई नहीं आया सर। यदि आता ना सर तो
कम से कम मिठाई खिलाता मैं। मिठाई खिलाता, आपने बहुत बड़े दिल की बात की आपने। जी जी जी। कि मेरे पास गरीब के पास आया है जो कि जूते चप्पल के पॉलिश कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, यदि आता ना चाय और बिल्कुल मैं मिठाई खिलाकर ही विदा करता हूँ उसको। क्या बात है, बढ़िया। ये आम मतदाताओं को समझना चाहिए, एक गरीब आदमी, मेहनत कश आदमी इतना बड़ा दिल रखता है, वो अपने प्रत्याशियों को संदेश दे रहा है कि आप मेरे से मिले और मेरी दिल की सुने। हुंडा के एक और शख्स मेरे बगल में बैठे हैं, मेरी अभी बातचीत हो रही थी इनसे, ये बता रहे थे कि ये पूर्व में उप सरपंच रहे हैं। भाई साहब थोड़ा परिचय देंगे अपना, खोल करके बताएंगे। मैं भोजराम नायक फुंडक रहने वाला। कौन आपको सशक्त लग रहा है? सशक्त तो अभी मुख्यमंत्री थे, कैसे दिए भूपेश बघेल की लगा थे जी। तो कार्य योजना, आदमी वाला लालच देना, ये है सब। आदमी मन लालच देते थे, भले मिले झन मिले, है नहीं, कम से कम लालच तो दे देते, ओकर बाद मतलब प्राप्त हो मत, तो अब लालच में खुश हो जाते हैं। मैं बार नहीं हो, पब्लिक हो, तभी मुख्यमंत्री बने। एक और शख्स है यहाँ बैठ के कुछ मुस्कुरा रहा है, इनसे बात करूंगा मैं। क्या नाम है तोर? मैं श्रवण कुमार वर्मा, पिताजी तुलसी राम वर्मा स्वर्गीय। कौन मजबूत लगा थे, विजय बघेल की भूपेश बघेल? अब भूपेश ला तो हम ही मन है, अब यही करे रहे। हाँ। अब आज वो करे जो काम ला देखा था ना, तो थोड़े गड़बड़ा थे। भाई मुख्यमंत्री का गड़बड़ा थे? काम है मतलब वही गोबर उबर के खातू है में कोई कई ठन काम है, मतलब वो करे ढप हो गए है। अब ओकर स्थिति में है ना, ये सब त्याग पत्र दे दे हूँ कि मैं ये जो रैली निकलते ना वो ले जाओ। हमारे अंदर का आदमी है, दोनों तो काका भतीजा है और पारिवारिक से जुड़ा हुआ है। तो आप परिवार को देख के वोट देंगे? परिवार से को देख करके ही नहीं देते हम लोग, आदमी देख करके जो काम करता है उसी को देख करके देते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। अलग अलग मतदाता हैं, अपने भाव हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे आगे भी। मैं इस वक्त पाटन के एक प्रमुख गांव जामगांव एम से बोल रहा हूँ। ये चाय पे कुछ चर्चा हो रही थी, यहाँ स्थानीय निवासी मिले। मैं दिनेश चंद्राकर जामगांव में एम में रहता हूँ। चाचा भतीजा ये शब्द केवल रिश्तेदारी घर में होता है, ये इस देश के लिए है और देश के लिए कोई चाचा नहीं, कोई भतीजा नहीं। रहा सवाल कांग्रेस बीजेपी का, जिसने जो वादा किया वो निभाया, जो बोला और जो किया वही सही है। ऐसे ही कुछ और लोग हैं। भाई साहब आप बताएंगे, आप बोलिए। और ऐसा है समय में दोनों का और समय बताएगा कि कौन जीतेगा, तो दोनों टक्कर होंगे। ये जो बोल रहे भाई सुविधा क्या ही कोई सरकार है। हाँ, ये जो बोल रहे थे क्या कांग्रेस से थे क्या? नहीं। हाँ, कांग्रेस। तो आप भाजपा के लग रहे हैं? नहीं, मैं आदमी देख के देता हूँ। हाँ, प्रत्याशी देख के देता हूँ। मैं भाजपा का नहीं हूँ ना, मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, समझ गए। मैं यहाँ प्रत्याशी जैसे 4 प्रत्याशी खड़ा हो रहे हैं, समझ गए इसने, उसमें अपन चयन कर लेंगे कौन अच्छा होगा। अच्छा, उसके देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नंदू चंद्राकर, नंद कुमार चंद्राकर। नंद कुमार चंद्राकर जी हैं। कुछ और लोग हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये चाय वाले भाई साहब हैं, ये इनकी दुकान में रोज सैकड़ों लोग आते हैं। भाई साहब थोड़ा बताएंगे जरा, आप बताइए क्या लग रहा है आपको? हमें ना कोई पार्टी से मतलब है, ना हम बीजेपी वाले हैं, ना कांग्रेस वाले हैं। क्या आपको लगता है यहाँ पे क्या और अच्छा होना चाहिए इस क्षेत्र के लिए? भूपेश सरकार की एक कमी कहा जाए तो शराबबंदी करके बोलूंगा करके बोला था, वो नहीं कर पाया वो जी। ये नरवा गरवा घुरवा बाड़ी उसका 4 नियम निकाले थे, उसमें थोड़ा सा फेल है वो जी। बाकी किसान के प्रति, युवा वर्ग के प्रति और कहा जाए क्या बोलते हैं सब अधिकारी कर्मचारियों के प्रति, सभी के प्रति तो काम किया है जी जी हमारे हिसाब से। जी। जनता की राय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कुछ और जरूरतों की बात की। यहाँ जी भाई साहब आप अपना परिचय देंगे और बताएंगे। मैं यही रहता हूँ जामगांव में। क्या करते हैं आप? मैं टेलर काम करता हूँ। टेलर का काम करते हैं? सामने मेरा टेलर। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो चाचा भतीजे की यहाँ जो रोचक लड़ाई हो रही है, मुकाबला हो रहा है पाटन विधानसभा क्षेत्र में, इसे आप कैसा देखते हैं? कौन मजबूत लग रहा है आपको? अब मजबूत तो मेरे को ऐसे लगा कि दोनों लग रहे हैं। दोनों लड़ रहे अभी हैं। कोई नहीं कह सकते कि मतलब कि भूपेश आएगा कि विजय आएगा। आप ये पाटन की क्षेत्र के लिए और ये जामगांव एम के लिए आपको क्या लगता है कि और क्या ज्यादा अच्छा बेहतर हो सकता है? क्या चीज अधूरा लग रहा है आपको?
ऐसे बहुत काम किए हैं भूपेश जी नहीं वो तो ठीक है, काम किए, तारीफ लोग कर भी रहे हैं, लेकिन आवश्यकता तो कुछ होगी कि पूरा रामराज आ गया पूरा। हाँ, कॉलेज तो खुलना चाहिए, बाकी कॉलेज यहाँ नहीं खुला है। कॉलेज नहीं कॉलेज खुला तो आज जाम गम दे दिए। जी यहाँ खुलना था वो कॉलेज, यहाँ नहीं खुल पाया, उसको आज जाम गम में हाँ दे। जी, आत्मानंद स्कूल खुलवाया है ना, हाँ वैसे ही कॉलेज भी खुलना चाहिए। कॉलेज भी खुलना चाहिए जाम गाँव में। तो कुछ कमियां रह गई है, कुछ आगे करने का है, लोग खुलकर अब बात कह भी रहे हैं, चाय के साथ लोगों की बातें हो रही है, कुछ हम भी आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा अपना कोई परसेप्शन नहीं है, अपनी कोई राय नहीं है, हम सीधे जनता से ही आपको मिला रहे हैं। चर्चा में कई नई बातें सामने आ रही है। यहाँ कुछ कमियां आपको लग रही है कि अभी कुछ सब कुछ हो गया, पूरा रामराज आ गया? नहीं, रामराज तो आएगा, परंतु कंपनी खुला है ना जाम गांव में, अभी उतना चालू नहीं हुआ है। स्थानीय आदमी को लिया जाए। क्या फर्क पड़ता है, स्थानीय हो चाहे बाहरी हो? नहीं, बाहरी देखो यहाँ का यहाँ नहीं है सर, बाहर आने की जो पहले हमारे छत्तीसगढ़ का ये आदमी को क्षेत्र में मात्र कका भतीजा दो ही दिखते हैं, बाकी और कोई प्रत्याशी है दिखता नहीं है। ये कारण क्या है? तो आपको क्या लगता है कि दोनों से ज्यादा कोई और भी योग्य हो सकता है? हाँ, दोनों से कोई भी योग्य हो सकता है, उसको देना चाहिए। ये क्या कका भतीजा दोनों ही प्रत्याशी है इस पाटन क्षेत्र में? अच्छा, इस क्षेत्र में क्या कमी लग रही है आपको यहाँ पे विकास के काम? विकास में ये पाटन क्षेत्र पूरा डामर है। जामगांव गाँव पूरा जमीन बेच के खा दिया। यहाँ पशुपालन रखने के लिए जगह नहीं है, गौ चरागान नहीं है, पूरा गौ चरागान बेच के खा दिया। और जामगांव के किसान कितने कर्ज में डूबे हैं, जाली ले लेके घेर रहे हैं जमीन फसल बचाने के लिए। आप मुख्यमंत्री, होश नहीं है मुख्यमंत्री को। आप इतनी खुल के बढ़िया दिल से बात कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा है आप मुख्यमंत्री के खिलाफ में बोल रहे हैं? कुछ भय तो नहीं लग रहा आपको? मैं कोई भय नहीं है, मेरे को जेल में डाल देगा क्या मुख्यमंत्री? क्या नाम है आपका? रामानंद जोगी। ये जनता है, दिल से बात करती है और अपने अपने विचार अभिव्यक्ति की आजादी है। लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, आप इसे समझने की कोशिश करें। अब मेरे बदले हुए भारत की ऐसी तस्वीर सामने आ रही है मुख्यमंत्री के एक मुख्य गांव से। ये जनता की आवाज आप सुन रहे थे, आगे कुछ और तस्वीरों को हम देखने की कोशिश करेंगे। पाटन विधानसभा का एक महत्वपूर्ण गांव है ग्राम तर्रा। यहाँ कुछ वॉल राइटिंग चल रही है, तैयारियां चल रही है। ये जो वॉल राइटिंग करने वाले जो कलाकार हैं, इनके लिए अब इनका मौसम आ चुका है। भाई साहब ये बताएंगे आप लोग कितने गाँव में ये सब कर रहे हैं? अभी तक के तो 16 गाँव हो गया है मेरा। 16 गाँव हो गया और 4 गाँव और बाकी है, 20 गाँव। ये कांग्रेस के लिए कर रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, कांग्रेस। भाजपा की ओर से अभी ऑर्डर नहीं मिला क्या? नहीं मिला भाजपा की ओर से। आप कांग्रेस और भाजपा किसको आप समर्थन करेंगे? हाँ, आदमी देखकर जैसे सर, जैसे उनका काम अच्छा है तो उस हिसाब से देना है सर। आपको कोई मतलब नहीं कांग्रेस हो भाजपा हो? नहीं ना, नहीं वैसे तो हूँ मैं कांग्रेस, बशर्ते मैं आदमी देखकर ही वोटिंग मतदान करता हूँ सर। ऐसा है। कौन से गांव के रहने वाले? मैं बठेना, अच्छा, पाटन के पास। ये ऐसी वॉलेटिंग कितनी करोगे आप? अभी यहाँ टोटल आपको कितने का ऑर्डर मिला हुआ? टोटल 20 गाँव का है। 20 गांव में कितनी वॉलेटिंग होगी? एक जगह में, एक गाँव में 10 तो 200, यानी 200 वॉलेटिंग करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते, कुछ ऐसी तस्वीरें और आगे भी दिखेगी, लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। ग्राम तर्रा के कुछ स्थानीय निवासियों से हम चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ चाचा भतीजे की जो लड़ाई हो रही है, इस बारे में क्या कहना है आपका? अब लड़ाई है और एक तरफ है बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस है जी, और उसमें अब उनको सत्ता में रहना है जी। और कौन मजबूत लग रहा है आपको? अभी तक शुरुआत नहीं हुआ है, सोचा जाए तो जी, काफी परिपक्व उत्तर लग रहा है। हाँ, आपने काफी धूप छांव देखे होंगे, बहुत सारे नेता आए होंगे। मैं तो रिटायर्ड टीचर और ये पब्लिक स्कूल में थे। क्या आपका नाम है बोले? कृष्ण कुमार सोनी जी। चाचा भतीजा लड़ रहे हैं, भूपेश बघेल विजय बघेल, कौन आपको बढ़िया लग रहा है इसमें? मोहम्मद तो दोनों ठीक है, जो जीत जाए हमरा कोई मतलब नहीं है। अब मतलब है ही नहीं है तो अब क्या बोलबो भाई। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोग जिसे चाहे अपना मत दें, जिसे चाहे अस्वीकार कर दें। वैसे नोटा का एक प्रावधान है, आप किसी को वोट नहीं देना चाहते तो नोटा में वोट दे सकते हैं। जो माता जी कह रही थी, कोई भी जीत जाए हमें कोई मतलब नहीं, ये दरअसल आम जनता की आवाज़ है जो दरअसल सिस्टम से कई बार परेशान हो जाती है, तो वहाँ अविश्वास की ऐसी स्थिति निर्मित होती है। ग्राम तर्रा, यहाँ सर्वमंगलेश्वरी माँ शीतला मंदिर के प्रांगण में हूँ मैं। चाचा भतीजे की जो रोचक लड़ाई हो रही है, इस बारे में कुछ जानकारी देंगे भाई साहब?
बढ़िया। तो ये नियमित रूप से यहाँ ताश खेलते हैं आप लोग? हैं? ताश रोज खेलते हैं आप लोग? कब 70 साल हो गए, तब काय कर 70 साल हो गई आपकी आयु। चलिए ठीक है। तो ये गांव में विकास के नाम पे और क्या बढ़िया होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? वो भी नहीं करे ना कुछ करे, यहाँ पे और क्या क्या होना चाहिए? कुछ नहीं हो सके जी। अच्छा, आप अपने विधायक से क्या उम्मीद करते हैं, जो नए विधायक होंगे उनसे क्या होना चाहिए यहाँ पर और बढ़िया? क्या विधायक की उम्मीद करेंगे? पुराना मंत्री हमारे क्षेत्र से जीते तो वो तो कुछ नहीं कर पाए, तो विधायक लोग क्या करेंगे? अच्छा, ये जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने सांसद को बनाया है, तो ये चाचा भतीजा की जो लड़ाई चल रही है, इस बारे में क्या कहना है आपको? उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। क्या अपने को जो वोट देना है, जो जिसको उसी को वोट देंगे, बच्चा से कोई मतलब नहीं रखते। जी, तो वोट तो देंगे ना? वो तो कैसा अधिकार है वोट देने का, तो देंगे कोई ना कोई तो। बिल्कुल बिल्कुल, वोट तो देना चाहिए। हाँ, लेकिन आप अपने विधायक से कुछ तो उम्मीद करते होंगे कि क्षेत्र का विकास कुछ नहीं दिया है आज तक। जी तरह एक तो चबूतरा नहीं बनवाया है, जी। वो स्कूल के लिए दे दिया है, थोड़ा बहुत दिया होगा। ये पीछे तालाब तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, अच्छा साफ सुथरा सुंदर तालाब दिख रहा है, तो शायद आपके ये निर्माण तो हुआ दिख रहा है पीछे कुछ? कुछ निर्माण नहीं हुआ। क्या है, रोजगार गारंटी में साफ सफाई भर होता है बस। रोजगार गारंटी में साफ सफाई होता है। जनता की राय है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अपने अपने ढंग से अपनी बातों को रखते हैं। मंदिर प्रांगण है और माता का मंदिर है, हम यहाँ से माता को प्रणाम करते हुए आगे नहीं कर रहे हैं। बाहर कुछ और लोग खड़े हुए। आपको क्या लगता है जो लड़ाई हो रही है, ये आपकी कितनी रोचक समझते हैं और क्या उम्मीद करते हैं क्षेत्र के लिए? एक तरफ सांसद, एक तरफ मुख्यमंत्री है। ये तो ऐसे दिमाग को हिला देने वाला आपने प्रश्न किया है, जो कि अभी तो त्वरित नहीं बताया जा सकता। जैसे जैसे चुनाव का समय आते रहेगा, उसी समय स्पष्ट हो पाएगा ये। चलिए, वैसे संघर्ष तो है, संघर्ष तो रहेगा ही, क्योंकि जो अभी राजा जो बैठा हुआ है उसको उसके बारे में अभी तुरंत कोई तत्काल कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। राजा को हिला पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि भतीजे ने 2008 में एक बार उनको पराजय दी थी और मुकाबला कभी भी 9,500 वोट से ज्यादा का अंतर का नहीं रहा। 3 बार मुकाबला हुआ, 2 बार चाचा जीते, 1 बार भतीजा विजय हुआ। भाई साहब, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं चाहता हूँ कि चाचा भतीजा की लड़ाई सा क्यों पूरा सा प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है? हाँ, चाचा भतीजा की लड़ाई है बोल के ऐसा क्यों बोला जा रहा है बार बार? है तो रिश्तेदारी तो है इनकी, तो उसको हाईलाइट करना है कि अपना पार्टी वाइज देखना है। छत्तीसगढ़ को जब आप विकासशील प्रदेश मानते हैं, तो उस हिसाब से भी बच्चों के एजुकेशन के लायक यहाँ पे मल्टी नेशनल कंपनी आनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है। बच्चे हमारे जो है वो लोकल यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या पेरेंट्स ही रहेगा, बूढ़ा बूढ़ी रहेंगे। बच्चों के साथ रहना चाहिए, बुढ़ापे में बच्चों का सहारा रहता है। इस चीज को भी मंत्रियों को भी ध्यान देनी चाहिए। इतना बड़ा रायपुर है ना, और रायपुर है, वहाँ पे सब कंपनियों के साथ में कुछ ऐसा टाइप का एग्रीमेंट होनी चाहिए। तर्रा से पाटन जाते वक्त चंगोरी और भटेना के बीच कुछ ट्रांसफार्मर का काम चल रहा था। स्थानीय ग्रामवासी मिले, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्रांसफार्मर का जो रिपेयरिंग चल रहा है या यहाँ जो मेंटेनेंस चल रहा है, उसे लेकर आम जनता भी जागरूक है, विकास के कार्यों को देखना चाहती है। आप बताइए कि इस विकास की लड़ाई में जो चाचा और भतीजे की लड़ाई हो रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है कि कौन कैंडिडेट आपको मजबूत लग रहा है? ऐसे दोनों हैं, दोनों दमदार हैं। हाँ, दमदार। क्या नाम है आपका? घनश्याम ठाकुर। घनश्याम जी। तो आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या अच्छा होना चाहिए क्षेत्र के लिए और बढ़िया होना चाहिए? तो कुछ अधूरापन लग रहा है आपको? हाँ, क्या होना चाहिए? सही उपयोग होना चाहिए ना कोई भी चीज के। अच्छा, चलिए हम आगे कुछ और लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, अपना परिचय देंगे, बताएंगे? जी, मैं सरपंच पति हूँ ग्राम चंगोरी से। नाम बता दीजिए। चलिए आप। चंद्रशेखर वर्मा नाम है मेरा। चंद्रशेखर वर्मा जी, बताइए जी। बात क्या लग रहा है चाचा भतीजे की लड़ाई में? चाचा भतीजे की दोनों की लड़ाई तो चलेगा अब, लेकिन पूर्व वो भी विधायक थे और वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री है। दमदारी तो दोनों में है, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है, जनता का रुझान। वो तो ठीक है, जनता हम आने वाला समय काफी समय है अभी। फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ, आप बताइए। फिलहाल तो अब सीएम है तो उन्हीं का दबदबा ज्यादा रहेगा, स्वाभाविक रूप से। काम भी फास्ट है। कल कंप्लेन किया, तुरंत आके बिजली वाले बना रहे हैं। क्या हमेशा ऐसी फास्ट हो जाता था? नहीं, सीएम बनने के बाद ज्यादा फास्ट हो रहा है हमारे यहाँ। ज्यादा फास्ट हो गया। पाटन विधानसभा का शहरी इलाका है पाटन, और मैं इस वक्त पाटन के आत्मानंद चौक में हूँ। यहाँ से आगे भरड़ चौक है और आसपास की जागरूक आबादी, उन्हें मैं समझने की कोशिश करूँगा। खास पाटन में कका
और भतीजे की लड़ाई को वो किस ढंग से देखते हैं। यह है पाटन का खास भरड़ चौक। पीछे इस तरह से आपको एक बोर्ड नजर आ रहा होगा। अब होगी प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी और यहाँ के विधायक और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर भी है। एक भुट्टे का ठेला है, ग्रामवासी हैं, आनंद ले रहे हैं भुट्टे का, हम भी भुट्टे का आनंद देंगे। भाई साहब, आप शुरू से यहाँ भुट्टे की दुकान लगा रहे हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? बब्बू ठाकुर। बब्बू ठाकुर जी, ये बताएंगे कि यहाँ जो लड़ाई चल रही काका और भतीजे की, आप लोगों से मिलते हैं, लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में? भाई साहब कुछ बोलेंगे? नहीं। अच्छा, ये कुछ नहीं बोलना चाहते, कुछ आए हुए हैं लोग। भाई साहब, आपको कैसे लग रहा है काका भतीजे की लड़ाई? आपको कैसे लग रही है? ठीक है सर। हाँ, बढ़िया। क्या लग रहा है, कौन जीतेगा, क्या लग रहा है? नहीं, इसको नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकते। चलिए, मुख्यमंत्री का इलाका है, लोग संभल कर बोलते हैं और कुछ बोलने में हिचकते भी हैं। आगे कुछ युवाओं की टोली बैठी हुई है, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। एक भाई साहब यहाँ भुट्टा खा रहे हैं, हम इनसे पूछते हैं ये काका और भतीजे की जो लड़ाई चल रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा है। बढ़िया। और ये भुट्टे का स्वाद कैसा है? बहुत बढ़िया है। बढ़िया। भुट्टे का स्वाद बढ़िया है या ये लड़ाई बहुत बढ़िया है? लड़ाई बहुत बढ़िया है। भुट्टा बढ़िया नहीं है? भुट्टा से बेटर है वो लड़ाई। भुट्टे से बढ़िया है। देखिए, आम आदमी है, भुट्टे के स्वाद को छोड़कर उस लड़ाई को समझना चाहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरा चंद्राकर है जी, वीरा चंद्राकर अमलोरी से। आपको क्या लग रहा है, ये अमलोरी से हैं? हाँ। ये लड़ाई जो हो रही है, इससे जनता का कितना हित होगा और क्या बढ़िया यहाँ जो आप देखना चाहते हैं? मैं यही देखना चाहता हूँ कि देश में मोदी जी का शासन है, हाँ। तो प्रदेश में भी भाजपा का शासन आना चाहिए। जी हाँ। चलिए, लेकिन मोदी जी तो दिल्ली में बैठे हैं। तो वो क्या है, जो आवास योजना वगैरह है, आवास योजना, उसको ये भूपेश सरकार ने रोक दिया है। अच्छा। और बहुत सारी योजना है जिसको रोक दिया है। जी। वो क्लियर होगा जब भाजपा की सरकार आएगी तब। गांव की जनता भी समझती है कि किन योजनाओं पे बात करना चाहिए। हाँ, बोलिए बोलिए। जो धान का 20 कुंटल भूपेश बघेल जी बोल रहे थे, जैसा बोर्ड में लगा हुआ ऊपर, हाँ, उसमें वो जो है वो तो सेंट्रल पूल में मोदी जी ने 61 लाख टन से 86 लाख टन बढ़ाया है। वाह, गजब। तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, तो भूपेश बघेल जी ने क्या बढ़ाया है फिर? आपको लगता है कि आपकी तरह और इतनी जानकारी और गांव वालों को है? यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। थोड़े से बहकावे में आ जाती है जरूर, लेकिन मेरे ख्याल से समझना चाहिए जरूर। आप देखिए, मुख्यमंत्री के इलाके में आप उसके कार्य से असंतुष्ट लग रहा है, आपको डर नहीं लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि आपके को नहीं, कोई डर नहीं है हमको। जी जी जी। कोई डर नहीं है, आपको कोई डर नहीं है? डंके की चोट में अगर हमको भी टिकट देगा तो हम भी लड़ देंगे। आप भी लड़ेंगे? यहाँ गजब लोग हैं। कुछ और लोग हैं, मैं जानने समझने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई साहब, आप बताएंगे ये काका और भतीजे की जो लड़ाई हो रही है, इस बारे में आपकी क्या राय है? इसमें क्या लग रहा है आपको? पाटन हाई प्रोफाइल सीट है और अपना नाम बताइए पहले, परिचय। लाल देवांगन। लड़ाई तो तगड़ा रहेगा कहना चाहिए। और जिस हिसाब से अभी 3-4 दिन पहले विजय बघेल यहाँ आए थे और पब्लिक जिस हिसाब से इकट्ठा हुआ था, तो चाचा पे भतीजा भारी दिख रहा है अभी के जो हिसाब से जो माहौल है। और जो कांग्रेस जो घोषणा किया था, बहुत सारा जो घोषणा है उसमें बहुत सारा 10-12 घोषणा अधूरा है, उसमें जनताओं में काफी आक्रोश है। कौन सी घोषणा आपको अधूरी लग रही? सबसे पहले, अगर मैं 10-12 नहीं पूछूंगा, एक आध दो बता दीजिए जो घोषणा आपको अधूरी लग रही हो। जैसे कि दारूबंदी की जो बात किए थे, दारूबंदी होना चाहिए करके, वो दारूबंदी नहीं हुआ है। दूसरा, किसानों के लिए 2 साल का पहले जो बोनस देंगे बोले थे, वो बोनस नहीं दिया। बोनस तो पिछली सरकार का था, इस सरकार ने तो बोनस की बात नहीं की थी। नहीं, घोषणा पत्र में था कि मैं 2 साल का वो भी बोनस दूंगा करके। और तीसरा जो है, ये जो नरवा गुरवा जो बारी चल रहा है, ये पूरा फैल है। इसमें जो खाद जो दे रहे हैं किसानों को, उसमें क्या है, गिट्टी मिट्टी मिला हुआ है, अमानक खाद है कहना चाहिए। उसमें जो वार्मी कंपोस्ट वाला जो ओरिजिनल खाद होना चाहिए वैसा नहीं है, उसमें भी काफ़ी नाराजगी है जो ज़बरदस्ती किसानों को दे रहे हैं। तो पाटन के लिए क्या कुछ खास जनता अपेक्षा रखती है? कुछ और लोग हैं, हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। भाई साहब परिचय देंगे और बताएंगे। मैं मिथिलेश शुक्ला हूँ। ये मिथिलेश जी बताएंगे कि ये जो काका और भतीजे की लड़ाई चल रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं और पाटन के विधानसभा के दृष्टिकोण से ये कितना उचित लग रहा है आपको कि अच्छा काम हो पाएगा? निश्चित रूप से परिवर्तन होनी चाहिए, क्योंकि जनता की भी यही मांग है। क्योंकि हमने एक मुख्यमंत्री, पिछले कार्यकाल में हमने एक मुख्यमंत्री को चुना था, और एक मुख्यमंत्री के नाते पाटन में सिर्फ एक रोड सिर्फ
आप भी देख रहे हैं रोड बनी है, इसमें हमको इनकार नहीं है। लेकिन क्या रोजगार के संबंध में या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे स्वास्थ्य के संबंध में वर्तमान मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ नहीं किया गया है। मैं तो भरत चौक में हूँ, चारों तरफ मुझे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग और ये आर्ट गैलरी दिख रही है, ये रोड भी अच्छी दिख रही है। नहीं, हम कह रहे हैं रोड अच्छी बनी है, लेकिन जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होनी चाहिए क्षेत्र की जनता के लिए, जो पहली प्राथमिकता है स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए। और दूसरी चीज है लोगों की रोजगार, क्यों पाटन क्षेत्र अधिकांश जो गाँव हैं खारून नदी के किनारे हैं, इस क्षेत्र में उद्योग धंधा स्थापित हो सकता था। इसकी ओर मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया कि अंचल के जो बेरोजगार हैं वो रोजगार। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि नए विधायक अगर चुन के आते हैं मुख्यमंत्री की जगह, इससे ज्यादा कोई विकास काम कर सकते हैं? आपको ऐसा लग रहा है कुछ? मैं खेमराज हूँ, मैं भाजपा का पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ। फिर तो आप भाजपा के पक्ष में बोलेंगे यहाँ तो, अगर भाजपा के दायित्व में? जी नहीं, भाजपा के पक्ष में नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं क्षेत्र के हित में बोलूंगा। अच्छा, है ना। क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जी, और सरकार तो थी भारतीय जनता पार्टी का 15 साल तक, मगर यहाँ के विधायक 35 साल तक भूपेश बघेल जी हैं। बीच में विजय बघेल भी थे 5 साल, 2008 से 13 के बीच। मगर आप 35 साल कैसे बोल सकते हैं? आप तो गलत बोल रहे हैं फिर। नहीं, अधिकांश समय तक देखिए ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती रही है, और पाटन, जो खास पाटन जहाँ से मैं बोल रहा हूँ भरत चौक से, आसपास कुछ विकास के काम दिख भी रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि विकास नहीं हुआ है? विकास तो दिख रहा है कुछ। नहीं, विकास सीएम के क्षेत्र में रोड का विकास होना और स्कूल बना दिए, आत्मानंद स्कूल, ये कोई विकास नहीं है। विकास के लिए जैसे रोजगार से जुड़े हुए जो विकास होते हैं, यहाँ के बेरोजगार सब रायपुर जाते हैं काम करने, है ना, भिलाई में जाते हैं, है ना। यहाँ पर क्या ये खास बात बताई, सामने कुछ युवा हैं जो रोजगार की बात हो रही है, तो मैं उन्हीं से पूछता हूँ क्या वास्तव में यहाँ रोजगार की कैसी आवश्यकता है और आगे लोग कैसे इसे देखते हैं। पीछे मामा मुंगेड़ी सेंटर, यहाँ कुछ युवा मुझे दिखे, कुछ रोजगार और शिक्षा की बात हो रही थी आगे। आपको क्या लगता है कि पाटन क्षेत्र में पर्याप्त रोजगार वगैरह मिल पा रहा है? शिक्षा का विकास कैसे होगा, क्या कहना है इस बारे में? शिक्षा है भैया, बट रोजगार नहीं है यहाँ पे। रोजगार नहीं है। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? मैं ऑटो पार्ट्स है मेरा काम करता है, ऐसे ही पढ़ा लिखा हूँ। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट है आप भाई साहब? मैं ग्रेजुएट फेल हो चुका हूँ। अच्छा, रोजगार है आपके पास? नहीं है रोजगार नहीं। कांग्रेस के साथ हूँ। कोई बात नहीं, कांग्रेस भाजपा अपनी जगह है, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। मैं युवाओं के विकास के लिए आम जो यहाँ के विधायक से कांग्रेस दे सकते हैं ना रोजगार, वो कोई नहीं दे सकता। अच्छा, आप यानी काका के काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। भतीजा कुछ कर पाएगा, क्या लगता है आपको? भतीजा करेगा। भतीजा बिल्कुल राइट है, करेगा। अपने काका के बाबा, काका और आप भतीजे की तरफ? बघेल जो किया है युवा के नेतृत्व में किया है। अच्छा, हाँ, जो किया वो अपन नेतागिरी जो कराया है वो किया उसके पक्ष में। चलिए, कुछ और लोग हैं भाई साहब। ये यहाँ जो काका और भतीजे की लड़ाई चल रही है, ये बड़ा रोचक मामला हो चुका है। मैं असल में साहब मैं रायपुर से हूँ, क्षेत्रीय के नाम पे हमारे मामा जी हैं, वो ज्यादा। चलिए, आप बताइए मुझे यहाँ चाय कैसे लग रही है आपको? ठीक है सर। चाय में मिठास है? मिठास है। और यहाँ के कामों में मिठास है कि नहीं? विकास के जो कार्य हो रहे हैं उसे जनता संतुष्ट है कि क्या लग रहा है? संतुष्ट है सर। अच्छा, चाय से ज्यादा स्वादिष्ट है? जी, चाय से भी ज्यादा। जी, गजब। तो आप काका और भतीजे की इस लड़ाई को कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अब अभी तो भूपेश भाई का भी है लग रहा है मेरे को। जी, ठीक है। गांव के सयान हैं, स्थानीय निवासी हैं, कुछ सोच समझ के जनता बात कर रही है, बोलते वक्त कुछ सेकंड रुक जाती है। मैं उनकी हिचक को भी समझ रहा हूँ। आगे की तस्वीरों को हम गहराई समझने की कोशिश करेंगे, संकेतों की भाषा को भी समझेंगे। क्या नाम है आपका? जनरलाल। कुछ काम हुआ इलाके में, क्या लगता है? नहीं भैया, वो कुछ नहीं बोलना चाहना वो। अच्छा, जिन बोलना वो दिन बोल दिया। वोट देंगे कि नहीं? जरूर वोट देंगे ना भाई, वोट देंगे। विकास के नाम पे देंगे। हाँ। पाटन के साईं जेंट्स पार्लर में मैं हूँ। किसी भी इलाके का सैलून और पान ठेला काफी मायने रखता है। जब हम विश्लेषण के लिए निकलते हैं, जनता की राय समझने को, तो जानने की कोशिश करते हैं। जहाँ आम लोग खुलकर बात करते हैं, कुछ समय देते हैं। काका और भतीजा में तो काका तो ऐसा ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे वादा करे हैं जो झूठा साबित होते थे आज के डेट में। या आप कह रहे हैं कि आम जनता कहती जो यहाँ सैलून में आते हैं लोग? नहीं, मैं भी कह रहा हूँ आम जनता ही हो रहे हैं। अब उसका साक्षात सबूत है
जैसे हम लोग चिट फंड में काम किए थे और हम लोग 1000 लोग गए थे वहाँ, कहाँ, राजीव भवन। उस दिन वादा किया था जब वो अध्यक्ष था पार्टी का अपने, कि मेरे पार्टी आने के बाद, सरकार बनने के बाद, मैं आप लोगों का एक एक पैसा वापस करूँगा। आप एजेंट थे? हाँ, मैं भी एजेंट था। जमा, लेकिन वो पैसा तो वापस दिलवा रहे हैं। ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। अच्छा। क्योंकि इतने कम से कम 35 से 40 लाख जमा। तो पैसा तो आपका नहीं गया ना, आप तो एजेंट थे ना, तो आप... मेरा भी गया, मैं पहले जमा करता था। अच्छा। उसके बाद एजेंट बना हूँ जी। तो गया तो मेरा भी है अभी जी। आप क्या उम्मीद, क्या आप ये काका और भतीजे की लड़ाई को आप कैसे देख पा रहे हैं? इसलिए हम उम्मीद से दिए थे कि अपने क्षेत्र का विधायक है, सीएम है, बहुत उम्मीद था कि सब कुछ करेगा, लेकिन नहीं कर पाए। 5 साल गुजर गए, बस दूंगा दूंगा ऐसे करके 5 साल गुजार दिए। थोड़ा सा नाराजगी है उससे। थोड़ा गुस्से में लग रहे हो आप? नाराजगी वही तो, गुस्सा वही बात है ना। ये पाटन की जनता है, गुस्से को भी मुस्कुरा के प्रकट करती है। पाटन का शुभम इलेक्ट्रॉनिक यहाँ के संचालक हैं, अपना नाम बताएंगे कि ये और ये चाचा भतीजे की लड़ाई को आप कैसे देख पा रहे हैं? देवानंद दिवंगन मेरा नाम है, और लड़ाई में तो दोनों का कशमकश है भैया इस समय। यहाँ तो मुख्यमंत्री काफी पावरफुल होते हैं और मुख्यमंत्री के खिलाफ में आप कशमकश बोल रहे हैं, तो पड़ना तो लगता है भारी होगा, क्योंकि पाटन का क्षेत्र है। नहीं, पाटन का क्षेत्र है और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री सीएम जी है ना। जीत तो उनकी होनी है, नहीं होनी ऐसी बात नहीं है, लेकिन टक्कर रहेगा। टक्कर रहेगा। हाँ। क्या आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई? कुछ और काम होना था यहाँ पे? काम तो बस ठीक हुआ है, फिर भी काम थोड़ा बहुत और होना था। जैसे उद्योग के क्षेत्र में थोड़ा बहुत उद्योग लगाना था आसपास में, वो सब चीज़ होना था मजदूर लोगों के लिए। अभी तक हुआ नहीं है लेकिन वो चीज़। और जो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट घोषित किया विजय बघेल, इसके बारे में क्या कहना था आपको? नहीं, वो तो अच्छा कैंडिडेट है भैया, उसका भी वर्चस्व है, सांसद है, अभी पिछले एमएलए भी था पाटन में वो। पाटन की ये सबसे खूबसूरत जगह में से है पाटन आर्ट्स गैलरी। एक से एक खूबसूरत कलाकृति है यहाँ पे, काफी विहंगम दृश्य है। इसकी खूबसूरती आप हमारे कैमरे के माध्यम से एक कर देख सकते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जब हमारी ये यात्रा चल रही है तो कई नई तस्वीरें ऐसी सामने हमें देखने को मिल रही है। ये कुछ कलाकृतियाँ हैं, काष्ठ कला है, बांस की कला है, और बेहतरीन तरीके से इसे सजाया गया है। राम पटेल जो कलाकार और प्रशिक्षक हैं, ये तस्वीर मुझे जो दिख रही है आप ही की है। ये कलाकार मेरे सामने खड़े हैं, राम पटेल जी। इस कला के बारे में तो हम समझने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए कि कलाकारों के दृष्टिकोण से मौजूदा समय में किस तरह का काम हो रहा है और सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? सरकार का तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है सर जी, क्योंकि अभी जो वर्तमान जगह में मैं हूँ ना, वो सीएम साहब के माध्यम से मुझे मिला हुआ है। इससे पहले मैं मुझे 3-6 साल हो गया था जब मैं केवल एक रूम में ही बैठ के बना रहा था। लेकिन जब सीएम साहब जी की नज़र में मैं जब आया तो उन्होंने ये जगह पाटन आर्ट जो जगह है वो मुझे दिया गया। इस जगह में तुम अपना हमारी जो विलुप्त हो रही जो बांस शिल्प कला है उसको सहेजने का प्रयास करो, और शासन के माध्यम से हमारा शासन का पूरा सहयोग है आपका, और इसके माध्यम से आप लोगों को प्रशिक्षण करो और इनके बारे में बताओ, अपनी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में। अच्छा, ये बताइए मुझे, काका और भतीजे की जो लड़ाई हो रही है, जी सर, बड़ी बड़ी रोचक लड़ाई हो रही है, लोग तरह तरह से अपनी राय दे रहे हैं। आपका क्या कहना है कि ये किस तरह से आगे आप देख रहे हैं इस लड़ाई को? मैं तो जो विजय बघेल जी है उन्हें भी जानता हूं और भूपेश बघेल जी को भी जानता हूं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं जानता हूं भूपेश बघेल जी को, क्योंकि उनका जो काम है, उनका जो लोगों के बीच जो जाके लोगों के बीच बैठ के बात करना, लोगों के मन की बात को जानना, और इतना तो मैंने देखा है कि आपके लिए उन्होंने मदद की है जाहिर तौर पे। हाँ। जिसकी मदद की जाती है वो तो उनके पक्ष में बोलता ही है। हाँ। हम ऐसे ही अन्य लोगों से भी पूछेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपकी ये जो आपका कला संग्रह है बेहद अद्भुत है, और मैं इस वक्त एक अद्भुत शख्सियत से बात कर रहा हूँ, राम पटेल जिनका नाम है। मेरी नज़र में आप किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री से कम नहीं है, क्योंकि जो आप कला साधक हैं, माँ सरस्वती के पुत्र हैं। और पीछे ये एक कुछ चित्र भी दिख रहा है प्रदीप मिश्रा जी का, और ऐसी कुछ विविधताएं भी दिख रही है, न केवल बांस कला बल्कि अन्य काष्ठ कला भी है। ग्राम फुंडा में बरगद के झाड़ के नीचे बैठे कुछ ग्रामवासी हैं, इनसे मैं गांव के हालात को समझने की कोशिश करूंगा। विधायक तो अच्छा से होना चाहिए, वो तो विधायक अभी घोटाला है अभी विधायक तो जो चावल मिलता है ना केंद्र सरकार से 5 किलो, वो हमको नहीं मिल रहा है। आपको नहीं मिला? क्या नाम है आपका? चंद्रपाल वर्मा।
जी, आपको झिझक नहीं हो रही है बोलते वक्त कि यहाँ के विधायक? झिझक नहीं है। हम 35 किलो चावल जो मिलता है मात्र, जो 5 किलो एक्स्ट्रा मिलता है ना, वो नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्यों, क्या लग रहा है आपको यहाँ जो विधायक होना चाहिए कैसा होना चाहिए आपके लिए? विजय बघेल जैसी ही होना चाहिए। विजय बघेल जैसा होना चाहिए। और यहाँ जो भूपेश बघेल तो मुख्यमंत्री हैं। वो तो दारू बंद करने के लिए बोले सर, वो तो बोले ही नहीं है, दिए नहीं है। चलिए आप बताइए, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि क्षेत्र में और क्या बढ़िया होना चाहिए? क्षेत्र में तो अच्छा होना चाहिए सर। क्या कमी रह गई है फुंडा में, आपको क्या लग रहा है? बिजली हाफ करूंगा बोले उन्हीं की है। बिजली हाफ करूंगा बोले अभी नहीं, इतने बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, शासन की ओर से दावा किया जाता है। अभी तक कर रहे हैं बिजली हाफ। यहाँ की मौजूदा सरकार और व्यवस्था के बारे में आपका क्या कहना है? मैं क्या बताऊंगा सर, ये तो गोबर जो दे रहे हैं ना, खाद, तो पहले गोबर खाद को पहले काटते हैं, उसके बाद खाद देते हैं। लोगों को लेने की इच्छा नहीं रहती गोबर खाद। जी बताइए, वर्मा। क्या नाम है आपका? चुआराम वर्मा। वर्मा जी, यहाँ जो नया विधायक चुनने जाएंगे तो आप उनके लिए क्या बोल रहे हैं? मैं तो बिंदास कमल खिलेगा। अरे आप तो कुछ नशे में लग रहे हैं, लेकिन नशा मैं पीता हूँ। हाँ। मोदी जीता है, किसके बल बुकम जीता है? 3000 के दारू महाराज के बाणम पियादियों में मोदी आएगा। चलिए, आप शराब के नशे में कुछ और बातें कर रहे हैं। हाँ, तो अब मोदी आएगा। चलिए, अब मोदी खिलेगा, कुमलाएगा नहीं। खास तो कितना है, लेकिन आजकल चुनाव के दिन में आते हैं, बाकी टाइम तो नहीं आते। आपको शिकायत है उनसे? बिल्कुल शिकायत है। कैसे शिकायत? क्या लगता है कि कौन जीतेगा, काका या भतीजा? काका भतीजा का निर्णय तो आम जनता ही ली, हम तो एक क्षति नहीं ले सकते। जनता तो आप भी है। जनता है जरूर, लेकिन ये दुविधा है कि ये मुख्यमंत्री है, वो सांसद है। कुछ असमंजस हो गया, असमंजस टाइप में तो खुद हो गया। कुछ कंफ्यूजन के हालात है, परिस्थितियां अलग अलग है, हम समझने की कोशिश करेंगे। किसानी के हालात को समझने के लिए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। भाई साहब, आप खेती किसानी से जुड़े हैं? हाँ बिल्कुल, खेती किसानी। क्या नाम है आपका? संतोष वर्मा, फुंडा से। जी, क्या लग रहा है आपको काका और भतीजे की लड़ाई में? काका भतीजा में अब बीजेपी भगवा रंग वही छाही ऐसे है भाई। ऐसा लग रहा है भाजपा से जुड़े हुए हैं। केंद्र गवर्नमेंट किसानों के लिए बहुत अच्छा चीज किया है। राज्य से तो मुख्यमंत्री यहाँ पे चुनाव लड़े, आपके लिए गर्व का विषय होना चाहिए कि वही हम मुख्यमंत्री हमारा यहाँ का विधायक है। इस बारे में क्या कहना है आपका? विधायक तो है, मुख्यमंत्री यहाँ के है ना, यहाँ के विधायक मुख्यमंत्री है। वो योजना है ना, नरवा घुरवा, वो उसका बहुत ज्यादा फ्लॉप है। उसमें फ्लॉप है उसका कार्यकर्ता। उसकी तारीफ तो केंद्र भी कर रहा है। आप जिस केंद्र की बात तो कर रहा है, तो मैं भी बोला था ना, कार्य योजना अच्छा है। उसमें जो भ्रष्टाचार है और कहीं है ना, वो ज्यादा नजर, मतलब धरातल पे कुछ गड़बड़ियां हैं, इस बात की स्वीकार की जा रही है। पाटन विधानसभा का एक और अंतिम गांव है ये अमलेश्वर। ये विजय बघेल और भूपेश बघेल, कौन इसमें जीतेगा, क्या लग रहा है आपको? नहीं, दोनों तो एक ही है। दोनों एक ही है। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा गौतम निषाद। गौतम निषाद जी, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ और क्या विकास के काम होने चाहिए थे अमलेश्वर में? रोजगार है और यहाँ भी जो जनता है परेशान है। क्यों परेशान है, क्या लग रहा है आपको? किसी को नौकरी नहीं मिलता है और सब गाली देते हैं। भाजपा वाले अपना देखता है, कांग्रेस वाले अपना देखता है। जी, आप किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े? नहीं, आम जनता की आवाज है, ये दर्द है। रोजगार की बात कर रहे थे, विकास की और संभावनाओं की तलाश की जाती है। ऐसे ही कुछ अन्य लोग हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे आगे। अमलेश्वर का एक पान ठेला है, चाय पीते हुए कुछ साथी हैं। भैया बताएंगे, चाचा भतीजे की जो लड़ाई चल रही है यहाँ पे, विजय बघेल भूपेश बघेल, इसमें क्या आपको लग रहा है कि किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? विजय बघेल का, उसका तो देख ले कार्यकाल। काका का होगा, भतीजा कब देखना है। ये केसरिया गमछा बता रहा है, आप कुछ भाजपा जुड़ेंगे कहीं? नहीं, काम से आए। गाँव से आए। मैं क्या है, हिंदू का प्रतीक है इसलिए। अच्छा, हिंदुत्व का प्रतीक है। चलिए, संकेतों की भाषा हम समझने की कोशिश करते हैं। एक युवा है, दुकान चला रहे हैं। भैया, आपके पास ढेर सारे ग्राहक आते होंगे, लोग आते हैं, आसपास की जनता आती है।
क्या रुझान लग रहा है आपको, काका का या भतीजे का? अभी तो दोनों का चलेगा। दोनों का चल रहा है। दुकानदार हैं, मुस्कुरा के अपनी बात कहते हैं, संकेतों की भाषा इसी को कहते हैं। अपनी मजबूरियां रहती है, व्यवसाय का कुछ अपना मापदंड होता है। भाई साहब आप बताएंगे क्या लग रहा है? वही काका भतीजा है, काका चल रहा है उसका भतीजा का, काका का भतीजा का जी मुख्यमंत्री है काका, तो उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या लगे? उसका कार्यकाल तो देख लिए ना भाई, अब सेकंड कार्यकाल उसके अगले सामने वाले का देखेंगे। यानी कुल मिला के मामला बहुत टफ है। इसी तरह से जनता ने हमें खोलकर साथ दिया, खोलकर बातें की। चुनाव परिक्रमा का ये दौर है अमलेश्वर की धरती से। मैं आगे जब ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता चला है कि भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी विजय बघेल क्षेत्र में आए हुए हैं। पाटन विधानसभा का अंतिम गांव अमलेश्वर, इसके बाद रायपुर राजधानी का क्षेत्र शुरू हो जाता है। ये पहले ग्राम पंचायत हुआ करता था, मौजूदा समय में नगर पंचायत हो चुका है। आबादी का विस्तार होता गया और शहरीकरण बढ़ता गया। लोगों का रुझान आपने समझा, हमने कोशिश की तस्वीरों में हम आपको वही दिखाएं जो आम जनता की आवाज़ हो। राजनीति से जुड़े हुए लोगों से हमने परहेज करने की कोशिश की, लेकिन आपने जो देखा, जो समझा, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा। कैमरा सहयोगी राकेश साहू के साथ मैं पवन केसवानी।